फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने वी लुकअप के बेसिक यूज के बारे में जाना था। तो यहाँ पर हमने वी लुकअप का फॉर्मूला यूज किए थे। तो इस तरीके से हम अपने वी लुकअप को लगाते हैं। तो ये होता है हमारा वी लुकअप वैल्यू, और ये होता है हमारा टेबल एरे, और ये होता है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर। और यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिया जाता है रेंज लुकअप के अंदर फॉल्स और ट्रू का, यानी कि एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स या 0 और अप्रोक्सीमेट मैच के लिए 1 या ट्रू। ओके, तो फॉल्स मैच के लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर 0 का यूज हम जान चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम आई बटन में उसका लिंक डाल देंगे, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि अप्रोक्सीमेट मैच हम किस सीक्वेंस में वी लुकअप के साथ यूज करेंगे। ओके, सपोज यहाँ पर एक चार्ट है। तो यहाँ पर कोई सेल्समैन अगर 50,000 का सेल करता है तो उसको कमीशन मिलता है 500 रुपए। ओके, और बोनस मिलता है 1,000 रुपए। ओके, और यहाँ पर अगर 60,000 का सेल करता है तो यहाँ पर ये होगा हमारा कमीशन और ये होगा उसका बोनस। ओके, तो यहाँ पर हमें निकालना है कि रवि, राज, प्रकाश, ऋषि, चंदन, राहुल, संदीप, ओके, इन लोगों ने यहाँ पर सेल किया है और यहाँ पर इनका सेल अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये कितना कमीशन पाएंगे और यहाँ पर कितना बोनस इसको मिलेगा, ये हमें यहाँ पर निकालना है। ओके, तो यहाँ पर हमने ऐसा फॉर्मूला लगाया हुआ है वह सम का। तो यहाँ पर हम जब अपना वैल्यू डालेंगे तो इस हिसाब से यहाँ पर जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम कमीशन निकाल लेते हैं कि किसको कितना कमीशन मिलने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला ही यूज करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ गया है। यहाँ पर हमारा लुकअप वैल्यू, यहाँ पर ये रहेगा हमारा लुकअप वैल्यू, और यहाँ पर हम कॉमा देंगे। उसके बाद हमारा टेबल एरे, तो यहाँ से होगा हमारा टेबल एरे। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम सेल को यहाँ पर हमारा लुकअप वैल्यू मान रहे हैं और यहाँ पर हमारा सेल है, तो यहाँ से हम अपने टेबल एरे को सिलेक्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पर हम कॉमा देंगे। उसके बाद हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर कमीशन का, तो यहाँ पर 1, 2, ओके, 2 यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 यूज करते थे, तो पहले हम 0 यूज करके देख लेते हैं कि क्या होता है। ओके, तो 0 यूज करते हैं हम। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर NA आ गया। चलिए कोई बात नहीं, तो इसको हम नीचे तक ड्रैग करेंगे। और यहाँ पर सभी फ्रेंड्स में NA नहीं आया है, यहाँ पर हमारा 1,500 दिखा रहे हैं। 1,500 इसने सेल किया है 70,000 का। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 70,000 का अगर सेल करेंगे तो इसको 1,500 का कमीशन मिलेगा, तो उस हिसाब से ये ठीक है। और यहाँ पर 1,10,000 का सेल इसने किया है, तो यहाँ पर 3,500 यहाँ पर इसको मिला है। और यहाँ पर इसने 1,20,000 का सेल किया है, तो इसको 4,000 का कमीशन मिला है। ओके, यहाँ पर तो बाकी सब में यहाँ पर NA आ रहा है। तो इसने सेल किया है 56,000 का। ओके, 56,000 का, और इसने सेल किया है 46,000 का। और यहाँ पर 80,255, और यहाँ पर 1,12,000 इनका सेल किया है। तो इन लोगों का जो कमीशन है वो यहाँ पर NA एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डाला था, यानी कि एग्जैक्टली जो वैल्यू यहाँ पर मैच करेगा। एग्जैक्टली इसने 70,000 का सेल किया है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली 70,000 का अगर सेल करेंगे तो यहाँ पर 1,500 का कमीशन मिलेगा। ओके, यहाँ पर इसको वैल्यू मिल गया तो यहाँ पर ये दे दिया। ओके, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है कि अगर 56,000 का सेल करेंगे, अगर 46,000 का सेल करेंगे तो इसको कितना कमीशन मिलेगा। तो इस सीक्वेंस में हम यूज करेंगे अप्रोक्सीमेट मैच का। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर एकदम पहले वाला जो फॉर्मूला है इसको हम एडिट करेंगे। ओके, ये रहेगा हमारा लुकअप वैल्यू, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर हमारा टेबल एरे सेम रहेगा, यहाँ पर हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर सेम रहेगा, और यहाँ पर हम मैच का जो फील्ड है वहां पर हम एग्जैक्ट मैच नहीं करेंगे, वहां पर हम ट्रू यानी कि 1 देंगे अप्रोक्सीमेट मैच के लिए। ओके, तो यहाँ पर 1 डाल के देख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं, तो उसके बाद हम इस फॉर्मूले को एकदम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। ओके,
अब यहाँ पर दिखा रहे हैं कि 56,000 का जिसने सेल किया है रवि, इसको 500 रुपए का कमीशन मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर 50,000 का 500 रुपए यहाँ पर कमीशन हमें दिख रहा है, और 60,000 का यहाँ पर 1000 कमीशन दिख रहा है। ओके, यानी कि 50,000 से लेकर 60,000 के बीच अगर किसी ने सेल किया है तो उसको 500 रुपए मिलेगा, और 60,000 से लेकर 70,000 के अंदर जिसने सेल किया है, ओके, एग्जैक्टली नहीं, फिगर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 60 से 70 के अंदर अगर किसी ने सेल किया हो तो उसको मिलेगा 1000 रुपए। ओके, तो ये रहा हमारा अप्रोक्सीमेट मैच। अब यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही फील्ड में यहाँ पर एनए आ रहा है, तो ये किस लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसने 46,000 का सेल किया है। यहाँ पर हमारा 46,000 यहाँ पर मिनिमम सेल है हमारा 50,000 से 60,000। ओके, तो और यहाँ पर हमारा 50,000 यहाँ पर सबसे मिनिमम सेल है, उसके नीचे अगर किसी ने सेल किया है तो उसको कमीशन नहीं मिलेगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो एनए है वो इस वजह से आ रहा है। और यहाँ पर हम बोनस का भी सेम तरीके से निकालेंगे। चलिए ये भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। वी लुकअप, हमारा लुकअप वैल्यू यहाँ पर सेम रहेगा, हमारा ये जो सेल है वो, इसके बाद यहाँ पर हमारा टेबल एरे वो भी हमारा सेम रहेगा। यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना है हमें। ओके, यहाँ पर हमने जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अप्रोक्सीमेट मैच अगर यूज करेंगे तो वो किस हिसाब से यूज करेंगे। ओके, तो ये हमारा टेबल एरे हो गया, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है, तो 1 2 3, यहाँ पर हमारा 3 नंबर पे आता है बोनस का कॉलम इंडेक्स नंबर। उसके बाद यहाँ पर 1 के लिए अप्रोक्सीमेट मैच। ओके, तो यहाँ पर इसने कितना बोनस कमाया है यहाँ पर निकल के आ गया है। ओके, और सेम तरीके से यहाँ पर राज ने क्योंकि 50,000 से कम का सेल किया है तो इसको बोनस भी नहीं मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर टोटल इसको यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमने सम का फॉर्मूला यूज किया है, तो टोटल यहाँ पर कमीशन और बोनस को मिलके यहाँ पर रिजल्ट दिखाना है, तो यहाँ पर दोनों ही अगर 0 होंगे तो टोटल भी यहाँ पर 0 ही आएगा। ओके, तो हो गया ये हम किस सीक्वेंस पे हमारा अप्रोक्सीमेट मैच को यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर हमारा कुछ डेटा है, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम है, यहाँ पर सीडी डीवीडी माउस कीबोर्ड स्पीकर, और यहाँ पर क्वांटिटी है किसने कितना खरीदा है, और यहाँ पर प्राइस पर यूनिट ये है, और यहाँ पर टोटल कितना सेल हुआ है उसका एक चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम पहले वी लुकअप का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ओके, इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ पर भी सेम तरीके से हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आईडी हम यहाँ पर डालें, और यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर निकल के आ जाए। तो यहाँ पर हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो हमारा होगा प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद यहाँ पर एक कॉमा देंगे, और यहाँ पर हमारा टेबल एरे को भी हम सेम तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे प्रोडक्ट आईडी से यहाँ पर नीचे तक। ओके, हो गया। उसके बाद कॉमा, और उसके बाद यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पर प्रोडक्ट का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है 1 2, यहाँ पर हम 2 दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर हम 0 डाल रहे हैं, और यहाँ पर हम अपने ब्रैकेट को क्लोज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर एनए आ गया। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी सेम तरीके से एक काम करते हैं, यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, Ctrl+C यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया है, और यहाँ पर हम ये जो सेल है यहाँ पर इसको हम इक्वल देके इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो हमारा चेंज होगा, 3 होगा। ओके, क्योंकि 1 2 3। ओके, और यहाँ पर फिर से यहाँ पर भी हम इक्वल देकर वही फॉर्मूला यहाँ पर हम पेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 होगा, और यहाँ पर हमारा एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हमारा टोटल यहाँ पर भी हम इक्वल देकर पेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो कितना होगा
1 2 3 4 5। ओके, 5 यहाँ पर हमने डाल दिया है और यहाँ पर हम एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर एन किस लिए आ रहा है हमको पता है, तो यहाँ पर हम कोई भी प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर डाल के देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आईडी 1006 यहाँ पर हमारा हाईलाइटेड हो चुका है। डीबीडी है, क्वांटिटी है 10 और यहाँ पर प्राइस पर यूनिट 600 है। यहाँ पर टोटल जो है 6000 का सेल है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा एकदम यहाँ पर लास्ट जो यहाँ पर वैल्यू है 1018, यहाँ पर हम इसको सर्च करके देख लेते हैं। आ गया यहाँ पर हमारा लास्ट। ओके, अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, नया रिकॉर्ड यहाँ पर हम जोड़ते हैं। ओके, सीरियल नंबर 19 और यहाँ पर हमारा 1019 और यहाँ पर कुछ भी दे रहे हैं, डीवीडी दे देते हैं चलिए, और टैब, उसके बाद इसका 5 दे देते हैं टैब, और यहाँ पर हमारा प्राइस पर यूनिट 600 रहेगा और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला यहाँ पर इसने कैच कर लिया। ओके फाइन, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम इसको सर्च करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा NA एरर आ गया। ओके, क्योंकि इस रिकॉर्ड को यहाँ पर दिख नहीं रहा है। क्यों दिख नहीं रहा है, यहाँ पर हम एडिट करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसने जो रेंज यहाँ पर सिलेक्ट किया है C3 से लेकर, यहाँ पर हमारा C3 यहाँ से लेकर हमारा G20 तक इसने रेंज लिया है, यानी कि यहाँ तक इसने रेंज लिया है 18 तक। ओके, अब यहाँ पर अगर हम चाहे तो यहाँ पर इस रेंज को हमें एडिट करना पड़ेगा। ओके, G21 करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर हम, ये हमारा डीवीडी दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर भी हमारा 21 करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, एक एक करके हम यहाँ पर एडिट कर देते हैं। ओके, तो जैसे ही हम कोई नया रिकॉर्ड यहाँ पर जोड़ रहे हैं इस रेंज में, तो हमें यहाँ पर हर एक फील्ड में, हर एक कॉलम में जाकर हमारा VLOOKUP का जो फॉर्मूला है वो हमें मैनुअली एडिट करना पड़ रहा है। ओके, यहाँ पर तो कुछ ही कॉलम है, चलिए फिर भी हम एडिट मैनुअली अगर कर भी लेंगे। यहाँ पर अगर ज्यादा कॉलम्स हो तो हम हर एक फील्ड में जाकर, हर एक कॉलम में जाकर इसको मैनुअली एडिट नहीं कर सकते, ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ओके, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हमारा जो रेंज है वहां पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से दबाएंगे Ctrl+T। ओके, और यहाँ पर हमारा माय टेबल हैज हेडर, इसको टिक मार्क चेक करके, इस बॉक्स को चेक करके हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके, और यहाँ पर हम बैंडेड रो से इसको टिक हटा भी सकते हैं और यहाँ से हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम एक चलिए एक अच्छा सा, ओके, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो आईडी है वो यहाँ पर हमारा हमें दिख रहा है। अब यहाँ पर हम और एक रिकॉर्ड यहाँ पर जोड़ के देखते हैं। 20 सीरियल नंबर 1020 टैब, यहाँ पर हम चलिए फिर से माउस दे देते हैं। यहाँ पर प्राइस पर यूनिट 200 यहाँ पर इसने ले लिया है। ओके, अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट आईडी को देखकर हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो यहाँ पर आ गया है। ओके, तो इस तरीके से हम अपने जो रेंज है उसको टेबल में कन्वर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर हम एडिट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ऑटोमेटिकली ये रेंज को बढ़ा रहे हैं। ओके, अगर यहाँ पर हम इसको एडिट करते हैं, चलिए यहाँ पर इस वक्त अभी अगर हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या करेगा, देखिए यहाँ पर टेबल को सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर इसने किसी रेंज को सिलेक्ट नहीं किया है, यहाँ पर इसने पूरा टेबल को सिलेक्ट किया है, यानी कि टेबल का रेंज जितने तक जाएगा, जितने तक है, जितने तक बढ़ेगा, उसी पूरा टेबल को ये सिलेक्ट करता जाएगा। तो इसीलिए हमने
इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। और टेबल में कन्वर्ट करने का हमारा जो फायदा है वो यही होता है कि बार बार हमें वी लुकअप का जो फॉर्मूला है वो कॉलम के बेसिस में जाकर हर एक कॉलम में जाकर उसको एडिट नहीं करना पड़ता है। एक ही बार में हम अगर नए रिकॉर्ड जोड़ते जाएंगे तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पर हमें डायनेमिक तरीके से अगर हम सर्च करेंगे वी लुकअप के जरिए तो उसको मिलता जाएगा। ओके, तो हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमने, चलिए टेबल में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम वापस इसको रेंज में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम टेबल डिजाइन में जाएंगे और यहाँ पर हम कन्वर्ट टू रेंज कर देंगे। ओके ओके, अब वापस से हमारा ये रेंज हो चुका है नॉर्मल सा। यहाँ पर अब इसको भी हम यहाँ से पूरा डिलीट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर चाहते हैं इसको भी डिलीट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर अब हम अगर चाहे कि यहाँ पर हम प्रोडक्ट आईडी डालेंगे और यहाँ पर हमारा टेबल में कन्वर्ट करे बिना, हमारे यहाँ पर एक ही बार में प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट, टोटल, यहाँ पर सभी फील्ड में पूरा रिकॉर्ड आ जाए। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पर वी लुकअप का ही फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन कुछ अलग तरीके से लगाएंगे। ओके, यहाँ पर वी लुकअप, यहाँ पर हमारा लुकअप वैल्यू सेम रहेगा और यहाँ पर एक काम करते हैं, लुकअप वैल्यू को हम यहाँ पर लॉक कर देते हैं। F4 की से यहाँ पर हमने इसको लॉक कर दिया है। उसके बाद कॉमा, यहाँ पर हमारा टेबल एरे, यहाँ पर हमारा टेबल एरे पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। ओके ओके, और यहाँ पर हमने हमें टेबल एरे को, यहाँ पर टेबल का जो कॉलम है वो भी हमें यहाँ पर जो रो है और कॉलम है दोनों को यहाँ पर लॉक करना पड़ेगा। तो इसको भी हम F4 की से यहाँ पर लॉक कर रहे हैं, इसको भी हम यहाँ पर लॉक कर रहे हैं। ओके, इसके बाद अगला आर्गुमेंट यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर हम यहाँ पर सिंगल नहीं डालेंगे। यहाँ पर कैसे डालेंगे, हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर अपलोड किया था। आपको अगर यहाँ पर आपने नहीं देखा है तो वो फॉर्मूला जाकर जरूर देख के आइएगा। रोज और रो, कॉलम्स और कॉलम का फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर हम कॉलम्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉलम्स, ये रहा हमारा फॉर्मूला। और यहाँ पर हम कोई भी दो कॉलम यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए ये दो कॉलम हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और पहले वाला जो है यहाँ पर इसको हम लॉक कर देंगे। ओके, ये वाला हमारा लॉक रहना चाहिए और ये हमारा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके, यही हम चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आईडी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इससे पहले वाला जो हमारा रो और कॉलम है इसको हम यहाँ पर सेल को हम लॉक कर देंगे, लेकिन दूसरे वाला सेल को हम लॉक नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पर हमारा जो ब्रैकेट है इसको क्लोज करेंगे और उसके बाद कॉमा देंगे। उसके बाद हम एग्जैक्ट मैच के लिए 0 यूज करेंगे और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे वी लुकअप का और यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम इसको आगे तक खींचेंगे। यहाँ पर हमारा एन आ गया। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ पर चेक करके देखते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ पर हमने देख लिया 1009 यहाँ पर स्मार्ट वॉच और यहाँ पर क्वांटिटी है 30 और यहाँ पर है 2000 और यहाँ पर टोटल है 60,000। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हम देख सकते हैं कि ये हमारा लॉक्ड है लेकिन ये हमारा आगे बढ़ता जा रहा है। ओके, यानी कि पहले यहाँ पर हमने इसने लिया था यहाँ पर I2 से लेकर J2। ओके, इसके बाद यहाँ पर अगला जो हम कॉलम है यहाँ पर I2 से लेकर K2। इसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से हम चाहते थे 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो इस तरीके से ये कॉलम को ले रहा है। ओके, अब यहाँ पर हमने इसको हॉरिजॉन्टली यूज किया है। अब अगर इसको हम वर्टिकली यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, चलिए वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। ओके, ये एन यहाँ पर रहने दो। अब ये हमने हॉरिजॉन्टली हमने देखा है, अब हम इसको वर्टिकली देखते हैं। ओके, यहाँ पर हम जो सेकंड सेल है यहाँ पर हम अपने फॉर्मूला को लगाएंगे। तो सेम तरीके से वी लुकअप का फॉर्मूला हम लगाएंगे। वी लुकअप
हमारा फॉर्मूला। उसके बाद लुकअप वैल्यू हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट आईडी होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर इसको लॉक कर देंगे F4 की के साथ। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम कॉमा देंगे। उसके बाद हमारा टेबल एरे, यहाँ पर हमारा टेबल एरे सिलेक्ट कर लेंगे। टेबल एरे को भी यहाँ पर हम लॉक कर देंगे ताकि वो किसी भी तरीके से यहाँ पर इधर उधर खिसक के ना भाग जाए। ओके, तो इसको भी हम लॉक कर देंगे। और ये वाला जो है G22 इसको भी हम यहाँ पर लॉक कर देंगे। उसके बाद हम कॉमा देंगे। उसके बाद हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पर हम कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं डालेंगे, यहाँ पर हम रो को सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, वर्टिकली कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर रोज फॉर्मूला को यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं रोज। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ गया है और यहाँ पर कोई भी दो रो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले वाला रो हम यहाँ पर लॉक कर देंगे। यहाँ पर जो हमारा सेल है, पहले वाला सेल, इसको हम लॉक कर देंगे F4 की के साथ और दूसरा वाला छोड़ देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि नीचे यहाँ पर आए। ओके, और यहाँ पर हम फर्स्ट ब्रैकेट से इसको हम क्लोज कर देंगे रोज फॉर्मूला को। उसके बाद हम कॉमा डालेंगे हमारा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, वी लुकअप का ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर एंटर। यहाँ पर एन आ गया और यहाँ पर चलिए ये आ गया। ओके, अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट आईडी डाल के देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1005, यहाँ पर हमने एडिट नहीं किया है तो यहाँ पर हमें मैनुअली दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा 1005, यहाँ पर ये जो है वो हमारा स्पीकर है, क्वांटिटी हमारा 30 है और यहाँ पर प्राइस पर यूनिट 2500 है और यहाँ पर टोटल सेल जो है वो 75,000 का है। ओके, दूसरा डाल के देख लेते हैं, कुछ भी डाल लेते हैं। ओके, 1012 कहाँ पर गया? ओके, यहाँ पर CD आइटम है, CD है, यहाँ पर क्वांटिटी 10 है और यहाँ पर प्राइस पर यूनिट ये है और यहाँ पर टोटल सेल जो है वो ये है। ओके, यहाँ पर हमें अब हमें यहाँ पर बार बार हर कॉलम में जाकर हमें वी लुकअप का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम एक ही बार में हम जस्ट प्रोडक्ट आईडी के जरिए हमारा पूरा जो रो है, पूरा जो रिकॉर्ड है, उसको हम फैच कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हमने वी लुकअप के कुछ और यूजेस के बारे में, एडवांस यूजेस के बारे में हमने जाना है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करते जाइएगा। आज का वीडियो यही तक।